आज हम इस वीडियो में ओला कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचती है और 18,000 करोड़ के कर्ज में कैसे डूब जाती है। और इस वीडियो में 3 स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे एक कंपनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंची। 3 कारण भी बताऊंगा भाई कि ये कंपनी 18,000 करोड़ के लॉस में कैसे चली गई। इस कंपनी की स्टार्टिंग होती कहां से है? इस कंपनी की स्टार्टिंग होती है आईआईटी के स्टूडेंट भावेश अग्रवाल जी द्वारा। अब इसके दिमाग में आइडिया आया कैसे यार? वहां तो बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं। अब इनके कॉलेज में सेमिनार वगैरह होते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो इनका दिमाग खिसक गया यार कि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। अब एंटरप्रेन्योर बनना है, कीड़ा आ गया अंदर तो वो निकालना तो होता ही है। तो यहीं से उनकी कहानी की स्टार्टिंग होती है कि उनको बेंगलोर से बंदीपुर जाना था। बेंगलोर से बंदीपुर जाना था तो ड्राइवर हायर करते हैं, टैक्सी हायर करते हैं, तो रेट वगैरह फिक्स कर लेते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो ड्राइवर जी ने गाड़ी रोक ली। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने कहा कि भाई मैं तो पैसा ज्यादा लूंगा ये, क्योंकि रोड बड़ी खराब है। अब वहीं से इनकी बहस स्टार्ट हो जाती है। अग्रवाल जी और ड्राइवर की बहस होती है तो ड्राइवर ने बोला भाई तू गाड़ी से उतर, तो ड्राइवर ने गाड़ी से उतार दिया। अब बंदे के साथ इतना बुरा हुआ यार, गाड़ी से उतार दिया। तो वहीं पे इन्होंने सोचा कि मैं एक टैक्सी सर्विस शुरू करूंगा। तो वहीं से आता है ओला कैब। इस कंपनी की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। अब जब ओला कैब इन्होंने स्टार्टिंग करनी थी तो फंडिंग चाहिए थी, क्योंकि इनका तो टेक्नोलॉजी वगैरह बैकग्राउंड था और बिजनेस वाला थोड़ा बहुत ही बैकग्राउंड था। तो इन्होंने सोचा और फंडिंग ली। अब इन्वेस्टर के साथ इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि 10 करोड़ मुझे पैसेंजर चाहिए और 10 लाख मुझे ड्राइवर चाहिए। तो इस तरह की इनकी बातचीत हुई और इन्वेस्टर से इनको फंडिंग मिल गई। तो फंडिंग मिल गई तो इनका बिजनेस मॉडल है कैसे? तो बिजनेस मॉडल है कैसे ये समझने के लिए आपको प्रॉपर सिस्टम समझना पड़ेगा, फनल को समझना पड़ेगा। तो इनका बिजनेस मॉडल कैसे है? ये बीच में प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं ओला। इधर है ड्राइवर, इधर है पैसेंजर। अब ड्राइवर को क्या चाहिए? ड्राइवर को पैसेंजर चाहिए और पैसेंजर को क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। तो इन्होंने बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि दोनों को आसानी हो। अब कस्टमर को भी आसानी होगी कि ऑनलाइन उनको फोन पे ड्राइवर मिल जाता है, ड्राइवर को भी आसानी कि फोन पे उनको पैसेंजर मिल जाता है। अब ड्राइवर को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। जब पैसा चाहिए होता है ड्राइवर को तो नॉर्मली 20-25 हजार कमा रहे थे जो लोकल ड्राइवर थे। तब ओला ने अपनी ब्रांडिंग की तो ओला ने कहा कि यहाँ पे तुम 80,000 1 लाख तक का कमा सकती हो, कमीशन इतना मोटा इंसेंटिव वगैरह मिला के इतना कमाई आप कर सकते हो। तो सभी ने नौकरी वगैरह छोड़ के ओला गया। तो ड्राइवर बोलता है ओला ओला क्यों? क्योंकि भाई सभी जगह 1-1 लाख रुपए ड्राइवर कमा रहे हैं। तो ड्राइवर ने खूब कमाई की तब के टाइम पे। अब पैसेंजर क्या है? पैसेंजर की प्रॉब्लम क्या है? पैसेंजर ऑटो पे जाता है, बिना एसी के जाता है, तो ऑटो से कम प्राइस में इन्होंने ओला कैब दे दी, गाड़ी दे दी। जब गाड़ी दे दी, ऑटो के कम प्राइस में एसी में बैठ के जाता है, आराम से जाता है, तो पैसेंजर की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और फोन पे ड्राइवर मिल जाता है। तो दोनों की प्रॉब्लम इन्होंने सॉर्ट आउट कर दी और बीच में ये कमीशन खाते हैं बीच में। तो स्ट्रेटेजीज क्या है? 3 जिसकी वजह से कंपनी इतनी सक्सेसफुल बनी। पहली स्ट्रेटेजी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो इन्होंने बिजनेस लॉन्च किया तो प्राइस बड़े कम में लॉन्च किया, तो ड्राइवर को पैसा मोटा देते थे और जो कस्टमर था कस्टमर से पैसा कम चार्ज करते थे। तो क्योंकि इन्वेस्टर से फंडिंग आई हुई थी तो पैसा खर्च जरूर कर रहे थे। 2-3 साल खर्च किए, मार्केटिंग ब्रांडिंग की, तो कस्टमर इन्होंने बहुत एक्वायर कर लिया। 10 करोड़ से ज्यादा इनके पास पैसेंजर, इन्होंने जो ड्रीम लिया था तो वो एक्वायर कर लिया इन्होंने। तो जब एक्वायर किया, कस्टमर बेस इतना एक्वायर कर लिया तो बिजनेस तो चलना ही था। तो बिजनेस की वैल्यूएशन तो ज्यादा बढ़ रही थी बट प्रॉफिट अभी नहीं आ रहा भाई, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा फेलियर के कारण में कि कैसे इनका फेलियर हुई कंपनी। तो इन्होंने कस्टमर बेस बड़ा एक्वायर कर लिया प्राइस कम रख के। तो अगर आपको भी बिजनेस करना है तो मैं भी आपको यही कहता हूं कि प्राइस अपना कम रखो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एसेट लाइट मॉडल। क्या है? एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल होता क्या? देखो ड्राइवर की गाड़ी और ड्राइवर भी अलग है। ड्राइवर की गाड़ी, इनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। एक भी सिंगल कार नहीं इनके पास, इनका तो ओनली प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कस्टमर को एंड ड्राइवर को कनेक्ट किया बीच में प्लेटफॉर्म लॉन्च करके। अब ड्राइवर की मेंटेनेंस है, ड्राइवर का पेट्रोल है, सब ड्राइवर की सरदर्दी है और कस्टमर बीच में बैठता है गाड़ी में। तो ड्राइवर पैसा कमाता है और ड्राइवर से पैसा कमाता है और ड्राइवर को दे देता है कमीशन, बीच में आप रख लेते हैं। तो इस तरह ये काम करता है। तो आपको भी एसेट लाइट मॉडल समझना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्सपेंशन इन ड्राइवर, कि इन्होंने ड्राइवर के केस में बड़ी एक्सपेंशन की। अब वहीं भी ड्राइवर 20-25 हजार कमाता था तो वहां पे 80,000 1 लाख तक का कमाने लग गया। तो ड्राइवर इनके साथ जुड़ने लग गए। लोगों ने प्राइवेट नौकरियां छोड़ के ड्राइवर की नौकरी करना ज्यादा अच्छा समझा और लोगों ने ये किया भी। और जब इतने ड्राइवर हो गए तो ब्रांडिंग तो होनी थी। अब सभी जगह ओला लिखा होता है, कार पे, ऑटो पे ओला लिखा होगा, तो ब्रांडिंग इतनी हो गई।
अब ओला ने यही तो किया, मेन स्टूडेंट को टारगेट किया था। जब स्टूडेंट को टारगेट किया था तो स्टूडेंट को कहा कि भाई शेयर करो, आपको फ्री राइड मिलेगी। बहुत सारे ऑफर्स इन्होंने लॉन्च किए, तो इतने ऑफर लॉन्च कर दिए कि ड्राइवर के पास कस्टमर बढ़ा और ड्राइवर भी खुश, कस्टमर भी खुश। अब बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में 3 लोगों को आपको खुश रखना पड़ता है, एक तो कंपनी, एक कस्टमर और बीच में जो भी मीडियोकर है उसको भी खुश रखना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने तीनों को नाराज कर दिया। अब यही फेलियर के इनके कारण बनते हैं। फेलियर का पहला कारण क्या है? फेलियर का पहला कारण ये है कि इंक्रीज इन प्राइस। देखो कस्टमर क्या चाहता था? सस्ता। अब सस्ता चाहता था तो इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर गाली देने लगा कि भाई पहले 200 रुपया था, अब 450 500 लग रहा है, ऊपर से सर्च इतना लग रहा है। तो इतना पैसा लग रहा है तो कस्टमर को मुश्किल आने लगी। तो कस्टमर ने ब्रांडिंग थोड़ी सी कम कर दी, लोग कम लेने लगे, लोग सिर्फ ऑटो पे जाने लगे। तो ये इनका पहला कारण था फेलियर। दूसरा फेलियर का क्या कारण था? डिक्रीज कमीशन ऑफ ड्राइवर। अब ड्राइवरों को कमीशन कम कर दिया। अब पहले जो ड्राइवर कमीशन लेता था 25% लेता था, अभी इन्होंने कर दिया 5%। अब देखो ड्राइवर की तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, बट अभी तनख्वाह हो गई फिर 25-30 हजार रुपए। अब ड्राइवर ने अपने खर्चे बढ़ा लिए थे यार, ड्राइवर ने नई गाड़ी निकाल ली थी, 25,000 की किस्त होती थी, अब बच्चों को अच्छे स्कूल में लगा दिया था, अपने खर्चे बढ़ा लिए, अच्छी फैमिली को लिविंग स्टाइल देने लग गया था। अब लिविंग स्टाइल इतना, लाइफ स्टाइल इतना अच्छा बढ़ा दिया था, तो बाद में फिर 25,000 की इनकम पे आ गया ड्राइवर, तो ड्राइवर को तो गुस्सा आना ही था। अब ड्राइवर ने राइड कैंसिल करने लगे, जहां पे ड्राइवर को पड़ता था वहीं पे ड्राइवर अलो करता है, तो कस्टमर को भी यही प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि राइड 3 मान लो उसने बुक की तो वहीं पे कैंसिल हो रही, तो चौथी जाके उनकी सक्सेसफुल होती है। तो ड्राइवरों का गाड़ी कम होने लग गया। वहां पे 1 लाख की गाड़ी है जहां पर, तो 30,000 गाड़ी का बेस रह गया। तो यहाँ पे ड्राइवर को इन्होंने नाराज कर दिया, एम्प्लॉय को भी नाराज कर दिया, ड्राइवर को भी नाराज कर दिया, ठीक है, कस्टमर को भी नाराज कर दिया। अभी थर्ड पॉइंट है टीम मैनेजमेंट। जो इनके एम्प्लॉयज है ना, तो भावेश अग्रवाल जी पढ़ाकू इंसान थे, तो इनको ऐसा होता है कि मुझे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकालनी है 3 महीने का काम 1 महीने में। तो यार कस्टमर जो आपकी टीम है ना, उसको थोड़ा बहुत संभाल के रखना पड़ता है। आज मेरा खुद का भी स्कूल है, तो मेरे पास जो एम्प्लॉय है 5-5 साल के एम्प्लॉय हैं जो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो यही आपको भी देखना है। तो इन्होंने क्या किया, 3 महीने का काम 1 महीने में करवाना था, और संडे को बुला लेते, रात को मीटिंग लगाते थे, 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे छोड़ते थे। अब इतना एम्प्लॉय नहीं टिकता है, तो एम्प्लॉय तो वहीं पे टिकता है जहाँ पे उसको टॉर्चर कम, पैसा जरूर कम दे दो बट टॉर्चर ना हो। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से कंपनी इतनी डूब गई कि फेलियर हो रहा है इस कंपनी का। अब आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट करके बताओ। और इस तरह की अगर आप केस स्टडीज चाहते हो, कौन सी कंपनी की चाहते हो, तो मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस कंपनी की केस स्टडी चाहिए, कैसे सक्सेसफुल हुई, कैसे ये कंपनी फेलियर हुई। तो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। लाइक एंड शेयर कर दो, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आपको इस तरह की वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपको अगले वीडियो।